हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने पीवीसी मेटा टोकन खरीद लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, और यदि आपने नहीं खरीदा और सोच रहे खरीदने के लिए तो भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो आने वाली परेशानी और आपके जो आने वाले सवाल है उसके जवाब आपको पहले से ही पता हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका अकाउंट है, ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है। चलिए मैं ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप पीवीसी मेटा टोकन को ऐड तो कर लिए, लेकिन यहाँ पे अमाउंट फिर भी ज़ीरो क्यों है। मेरे अमाउंट यहाँ पे जो मैंने परचेस की है वो सारी अमाउंट यहाँ पे दिख क्यों नहीं रही है। और हालांकि इसी के साथ साथ हम जब यहाँ पे डी एप्स में पीवीसी मेटा टोकन को ओपन करते हैं तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओपन करोगे आपको यहाँ पे जो अमाउंट दिया रहेगा कि टोटल स्टैक में आपके पास इतने, आपने इतने परचेस किए थे, लेकिन आपको जो अवेलेबल अमाउंट है वो बस इतना ही क्यों है। जी हाँ दोस्तों, आपका अवेलेबल अमाउंट आपके जो खरीदे अमाउंट से इतना कम क्यों है, और उसी के साथ साथ ही आपको ये पूरा अमाउंट कब मिलने वाला है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा, जो न्यू नोटिफिकेशन के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और जो एरर आ रहा था इतने दिनों से पीवीसी मेटा.io पे कुछ इस तरीके से, तो ये एरर क्यों आता है और उसका रिजोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब भी आप परचेस करो आपको पूरी चीज़ें बारीकी से पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस पॉइंट्स में दी गई है। ये सारी चीज़ें यदि आप अच्छे से पढ़ के समझ लोगे तो आपका पूरा डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको यदि शेड पार्टनर बनना है तो आपको पीवीसी मेटा टोकन खरीदने का है, जो ऑटोमेटिकली आपके हिस्सेदारी में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टेक मतलब आपका कितना हिस्सा है पीवीसी मेटा टोकन के सारे जो अवेलेबल रहते हैं ना स्टेक्स, यानी कि सारे जो कॉइन्स है। समझो कि यहाँ पे 1.5 करोड़ कॉइन है, 1.5 करोड़ कॉइन में से आपने कितना परचेज़ किया है ये आपका स्टेक हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ है, ईच पीवीसी मेटा टोकन परचेस्ड एंड स्टेक विल बी रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ 50% पीवीसी मेटा टोकन। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको पहले ही पता होगा। जब आप 100 में पीवीसी मेटा टोकन खरीदोगे तो आपको 50% यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 133 पीवीसी मेटा टोकन खरीदा है, तो 133 का 50% कुछ होता है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे टोटल 200 पीवीसी मेटा टोकन यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जितना परचेस करोगे उसका 50% आपको दिया जाएगा। तो 2 पॉइंट तो सारी चीज़ें आपको सारी वीडियो में मिल जाएंगी, और काफ़ी लीडर्स आपको ऑलरेडी बता चुके होंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और काफ़ी लोग इसे मिस कर देते हैं, और उसी के कारण अभी काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मुझे मेरा पीवीसी मेटा टोकन खरीदा हुआ नहीं दिख रहा है और मुझे कितना वेट करना पड़ेगा मुझे मेरा ही परचेस किया हुआ स्टेक मिलने में। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे क्लियरली मेंशन किया गया कि द टोटल ऑफ 150% इसी मेटा टोकन विल बी रिलीज एट द रेट ऑफ 0.25% पर डे। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यानी 100 पीवीसी मेटा टोकन यहाँ पे परचेस किया है, आपको 50% रिवॉर्ड के साथ ये 150 पीवीसी मेटा टोकन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यदि आपने 1000 पीवीसी मेटा टोकन खरीद लिए, या फिर आपके पास 1000 पीवीसी मेटा टोकन आपके अकाउंट पे आने वाले, तो आपको पहले दिन खाली 0.25% ही आएगा, और दूसरे दिन आपको 0.25 यानी कि टोटल 0.50% ही आएगा। यानी कि आपको जब चौथा दिन कंप्लीट होगा तो चौथे दिन आपको यहाँ पे 10 पीवीसी मेटा टोकन आएगा, यानी कि आपके 1000 पीवीसी मेटा टोकन खाली 1%। तो दोस्तों, आपको पूरा अमाउंट आने में कितने दिन लग जाएंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। हालांकि मैं आपको वीडियो में बताने ही वाला हूँ, फिर भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कितने दिन में आपका पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, कितने दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो पलवैन वालों ने साफ झूठ बोला है। यहाँ दोस्तों, पलवैन वालों ने यहाँ पे जो बोला है वो 101% मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये फेक है। यानी कि यहाँ पे जो बोला गया है वो पलवैन वाले कर नहीं रहे, यानी कि सॉरी पीवीसी मेटा वाले कर नहीं रहे, वो आपको मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब भी आप परचेस करोगे आपको BUSD PEG यानी जो वॉलेट रहता है, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी रहता है उसको ही परचेस करना है। आपको मार्केट में BUSD मिल जाएगा सादा वाला, और आपको दूसरा यहाँ पे BUSD पैग मिल जाएगा, BEP20 जो नेटवर्क रहता है उसके हिसाब से। तो आपको यही वाले परचेस करके आपको रखना है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और इसी माध्यम से आप पीवीसी मेटा टोकन खरीद सकते हो। तो ये यदि आपने ये सब चीज़ मिस कर दी तो आपके अमाउंट यहाँ पे गायब हो सकते हैं, यानी कि आपका अमाउंट यहाँ पे पूरा का पूरा चला जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको गौर करना ज़रूरी है।
उसके बाद यहाँ पे और दोस्तों आप जब परचेज़ करोगे तो आपका अमाउंट BUSDT के माध्यम से होगा, लेकिन जब यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ीस गैस फीस लगती है तो दोस्तों उसके लिए आपको BNB स्मार्ट चेन का होना ज़रूरी है। आपके वॉलेट में ज़्यादा नहीं तो कम से कम $4 या $5 का BNB स्मार्ट चेन होना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको लाइव बता देता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है। तो आप यहाँ पे वॉलेट में देख सकते हो जो मैंने बाइनेंस पैक BUSD ख़रीदा है वो यहाँ पे दिख रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको BNB स्मार्ट चेन दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे $5 का है, जो कि मैंने $6 या $7 का रखा था। तो जब परचेज़ किया तो ट्रांजैक्शन के समय उतना कट गया। तो इस थर्ड पॉइंट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आपका 150% का जो PVC मेटा टोकन होगा, यानी कि जो आपने परचेज़ किया है 100, उसके साथ साथ आपको जो 50 फ्री मिला है उसके हिसाब से आपको 0.25% पर डे मिलना चाहिए। यानी आपको जो 150 PVC मेटा टोकन है उसका 0.25 आपको पर डे मिलना चाहिए, और 4 दिन के बाद 1% होना चाहिए, जो कि 1.5 PVC मेटा टोकन होता है। बरोबर, यहाँ तक तो आप कैलकुलेशन समझिए। लेकिन चलिए अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 133.95 यानी कि समझो 134 परचेज़ किया है, और उसके साथ मुझे यहाँ पे 50% रिवॉर्ड के हिसाब से 200 होना चाहिए। बरोबर, तो 200 का यदि आप 1% निकालोगे तो कितना होगा, 2 PVC मेटा टोकन। बरोबर, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का गौर करना है कि मेरा जो PVC मेटा टोकन मैंने ख़रीदा था 28 तारीख को, और आज तारीख हो रही है 2 तारीख। तो दोस्तों इसी कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी कि जो 150% मेरा जो PVC मेटा टोकन है, यानी कि 200 PVC मेटा टोकन है, उसके 0.25% के हिसाब से 3 दिन का यदि आप पकड़ोगे तो 1.5 PVC मेटा टोकन होता है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन में जो थर्ड पॉइंट दिया गया उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इतना नहीं मिला। तो लेकिन दोस्तों मुझे ये यहाँ पे 200 के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, मुझे यहाँ पे डेली खाली जो मैंने परचेज़ किया उसका 0.25% ही दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। यदि मेरा 4 दिन पूरा हो गया तो मुझे कम से कम 2 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 दिन पूरे होने के बाद शायद 1.3 ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज चौथा दिन है, तो आज यहाँ पे कैलकुलेशन यदि आप करोगे तो आपको यहाँ पे 1.3 ही दिखेगा। तो और इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दिख जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। मुझे पहले दिन 0.3 मिला, 33 मिला, दूसरे दिन 0.33 मिला, और तीसरे दिन 0.33 मिला, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे चौथे दिन भी 0.33 ही मिलेगा। चलिए मैं आपको, तो अभी आप समझ गए रहोगे कि यहाँ पे जो 150% पे आपको 0.25% यहाँ पे दिया गया है वो आपको नहीं मिलने वाला। ये आपको आपके जो अमाउंट परचेज़ किया उसके हिसाब से 0.25% के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो ये पॉइंट आपको पूरे यूट्यूब पे आप देख सकते हो, किसी भी लीडर्स का आपको वीडियो उठा के देख सकते हो, ये चीज़ें किसी ने मेंशन नहीं की है। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पिछले वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। वीडियोस डिटेल के लिए ही जाने जाते हैं, हमारे सारे वीडियो डिटेल फॉर्मेट में रहते हैं, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो अभी तक, क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है, छोटी सी मिस्टेक या फिर जो इन्फॉर्मेशन जो लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर सको। तो अभी चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पहला सवाल जो हमारा था कि हमें यहाँ पे हमारा जो टोटल अमाउंट है वो क्यों नहीं दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे धीरे धीरे आने वाला है, और आने वाले जैसे धीरे धीरे आएगा आप यहाँ पे विड्रॉ करोगे तो आपके मेन ट्रस्ट वॉलेट में दिख जाएगा। तो ये तो हो गया पहला सवाल जो आपको जब आप मिल गया होगा। अब दूसरा सवाल, हमें कितनी देर तक यहाँ पे वेट करना है, या फिर कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, या यहाँ तक कि कितने सालों के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है, ताकि हमारा जो परचेज़ किया गया अमाउंट है प्लस जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो हम तक पहुँचेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो आपका एक दिन में आपको 0.25% आ रहा है, आपका 4 दिन में 1% आ रहा है, तो 100% आने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लग रहा है 1% आने में, तो 100% आने में आपको 400 दिन लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 400 दिन में आपने जो परचेज़ किया वही अमाउंट आएगा, और इसके अलावा जो रिवॉर्ड आने वाला है, तो अभी आप समझ गए रहोगे कि आपको टोटल 100% जो आपने परचेज़ किया है, समझो मैंने 100 PVC मेटा टोकन यहाँ पे परचेज़ किया है, तो मुझे 100 PVC मेटा टोकन आने में 400 दिन लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ जो रिवॉर्ड मिलने वाला था 50 PVC मेटा टोकन का 50%, वो कब आएगा वो मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं, यानी कि आपका जो 400 दिन कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो अमाउंट परचेज़ किया गया वो आप तक मिल जाएगा, तो एक साथ आपका 50% रिवॉर्ड आपको दिया जा सकता है, ये पहला केस है। या फिर 50% आने में भी आपको सेम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से और यहाँ पे 200 दिन लगेगा।
तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी सवाल यूज़र्स के मन में चलते रहते हैं और इसी कारण काफ़ी लोग परचेस नहीं करते। और यदि आप परचेस कर चुके तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को हो सके इतना अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस किया है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।